ओम शांति। आज का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण सबका लाडला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव उमंग से, उत्साह से, हर्ष उल्लास से मनाते हैं। कोई लड्डू गोपाल के रूप में झूला झूलाते हैं, कोई मटके फोड़ते हैं, दही हंडी सजाते हैं, कभी श्री कृष्ण के चरित्र की झांकियां सजाते हैं। सबको लगता है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, श्री कृष्ण जैसा भाई हो, श्री कृष्ण जैसा सखा हो। माताएं भी चाहना रखती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो। इसीलिए प्रेगनेंसी में भी बेडरूम में श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण का चित्र लगाते हैं। ऐसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ श्री कृष्ण जी के हर कर्म की पूजा की जाती है। उनका खेलना भी पूजनीय है, मक्खन खाना भी पूजनीय है, मिट्टी खाना भी पूजनीय है, मटके फोड़ना भी पूजनीय है। हर कर्म की, श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा की जाती है, महिमा की जाती है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। उड़े रे गुलाल आयु नंदलाल, उड़े उड़े रे गुलाल आयु नंदलाल। कृष्ण कृष्ण हे 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 कृष्ण कृष्ण उड़े उड़े रे गुलाल बाजे बाजे करता लेके स्वर्णिम बहार देखो आयो नंदलाल। छाई प्रेम की बहार आज हर एक द्वार देख मनमोहन छवि जो मेरे संसार। हो यमुना की तीरे महारस रचाए, यमुना के तीरे महारस रचाए। गोप गोपी के संग, राधा रानी के संग, कृष्ण मुरारी विषि मुरली सुनाए। मुरली के तान पे वो सब को नचाए। देखो कृष्ण मुरारी मीठी मुरली सुनाए, मुरली सुनाए, मुरली कृष्ण कृष्ण आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई। स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई। आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई। स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई। आया सुख का सावन, पावन हुआ हर मन, स्वर्ग धरा पे लाए कृष्ण गिरधारी। आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई। स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई। आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई। स्नेह प्यार भरी मिलन रुत श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, स्वर्णिम दुनिया का पहला प्रिंस है।
श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कहा गया है। यानी श्री कृष्ण के 8 ही जन्म की खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। सतयुग में हर आत्मा के 8 जन्म होते हैं। सतयुग की शुरुआत 9 लाख आत्माओं से होती है। सतयुग की शुरुआत 9 लाख आत्माओं से होती है। ये 9 लाख आत्माएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक होती हैं। सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण होता है। ये 9 लाख सारी आत्माओं के 8 जन्म होते हैं। श्री कृष्ण जी के 8 ही जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा गया है। एक भजन भक्ति मार्ग में गाया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण नमो वासुदेव। श्री कृष्ण यानी बाल श्री कृष्ण, गोविंद यानी राजकुमार, हरे मुरारी यानी रास लीला करने वाला युवक, और ए नाथ नारायण यानी जब श्री कृष्ण बड़ा हो जाता है, उसका राज्याभिषेक हो जाता है, तब वो विश्व महाराजा के रूप में राज्य गद्दी पर बैठता है। तो श्री कृष्ण बचपन का, गोविंद राजकुमार का, हरे मुरारी रास लीला करने वाला युवा का, और नाथ नारायण वासुदेव राज्य गद्दी पर बैठा विश्व महाराजन का। तो एक ही जन्म की ये विविध अवस्था है श्री कृष्ण जी की। तो इस भजन को गाया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। और ये श्री कृष्ण के जन्मों की 2 प्रकार की कहानियां गाई जाती हैं। कहते हैं कि कंस के कारावास में घोर अंधेरी रात में, तूफानी रात में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। देवकी माता, वासुदेव पिता, ऐसी कहानी बोली जाती है। लेकिन इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ जब परमात्मा हमें समझाते हैं तो कारावास, कंस का कारावास यानी बंधन, ये कलयुग है। ये कलयुग में हर व्यक्ति को अनेक प्रकार के बंधन हैं। अज्ञानता की ये रात है, यानी सत्य ईश्वरी ज्ञान का अभाव, अज्ञानता की ये रात्रि है। और ये तूफान विकारों का तूफान है, कलयुगी विकारों का तूफान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका तूफान। तो ये सारा वर्णन ये कलयुग का वर्णन है। और ये भी हम सुनते आए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है तब तब परमपिता परमात्मा अपने वादा के अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ये कहानी नहीं है, तो ये परमात्मा के दिव्य अवतरण की सच्चाई है। ये कलयुगी रात में जब बंधनों का कारावास हो, अज्ञानों की रात्रि हो, विकारों का तूफान हो, तो परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और परमात्मा अवतरित होकर सब आत्माओं को बंधन से मुक्त करते हैं और सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। जब सतयुगी दुनिया होती है तब जेल या कारावास का कोई रोल ही नहीं है। वहां पर हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक होती है। समाज सदा के लिए ही श्रेष्ठ समाज होता है। इसीलिए ये वर्णन कलयुग का है और ये कहानी ये परमात्मा के दिव्य अवतरण की है। देवकी जो माता का नाम है, यानी देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त करते हैं और सतयुगी पावन सृष्टि में लेके जाते हैं। तो ये सारा वर्णन परमात्मा के दिव्य अवतरण का है, न कि श्री कृष्ण जी के जन्म की ये कहानी है। मंगल दिवस मनाओ रे, कृष्ण संग रास रचाओ रे, जन्माष्टमी है नाचो गाओ, मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस
दिवस रचाओ रे। जन्माष्टमी है नाचो गाओ, जन्माष्टमी है नाचो गाओ। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। क्या गाऊं गुणगान भला मैं, क्या गाऊं गुणगान भला मैं, बाके मुरली वाले का। मुरली वाले का जादू भरी बजा के बंसी, जादू भरी बजा के बंसी, तन मोरा मन मोह लिया। मन मोह लिया। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। श्री कृष्ण जन्म की दूसरी एक कहानी बताई जाती है। श्री कृष्ण जन्म की दूसरी कहानी बताई जाती है कि चारों ओर पानी ही पानी था। एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। जब कलयुग का विनाश होता है तो सारी दुनिया जलमय होती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी खंड है। कलयुगी दुनिया का विनाश होता है, उसमें सारे देश का विनाश होता है, लेकिन भारत खंड का एक पार्ट बचता है, वो अविनाशी है और उसका शेप पीपल के पत्ते जैसा होता है। और तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अकेला श्री कृष्ण नहीं, तो उसके साथी भी उनके साथ होते हैं। तो इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये सच है कि पहले कलयुग का विनाश होगा, सतयुग की स्थापना होगी। जब विनाश होगा तो सब तरफ पानी ही पानी होगा, यानी दुनिया जलमय होगी। उसमें पीपल का पत्ते का शेप, ये अखंड भारत का शेप है जो अविनाशी खंड है। बाकी देश का विनाश होगा, लेकिन भारत खंड का नहीं। और यहाँ श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आएगा। अकेला श्री कृष्ण नहीं, उनके साथी भी उनके साथ आएंगे। यह आध्यात्मिक अर्थ श्री कृष्ण जी के जन्म का। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण छोटे से बड़े होते हैं और गद्दी पर बैठकर नारायण बनते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और राधे की
जोड़ी मशहूर है। राधे कृष्ण के मंदिर भी बनते हैं। सत्यों की हर आत्मा श्री कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक होती है। गुणों में भारी होती है और सदा सद्गुणों से श्रृंगारी होती है। संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया होती है। श्री कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, गुणों से भरी सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। दैवी चेहरों की चमक नूरानी, दैवी चेहरों की चमक नूरानी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी। रस भरी फल रुत सदा बहारी है। ओ रस भरी फल रुत सदा बहारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।